हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के सीरीज में हम चैप्टर नंबर 11 को करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बोर्ड के एग्जाम में बनाई जा सकती हैं उनको वन बाय वन हम डिफरेंट वे के आपके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस सीरीज में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर द पार्टिकल्स मूविंग आर। ये जो है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है किसी कंडक्टर से तो उसमें जो पार्टिकल्स मूव करते हैं वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं। ए बोल रहा है आयंस, बी बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स, सी बोल रहा है आपका एटम्स और डी बोल रहा है प्रोटॉन्स। ठीक है, विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको परफेक्ट वन बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो फ्री पार्टिकल्स होते हैं जो आपका कंडक्टर में मूव करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है द करेंट इन अ वायर। एक वायर में जो करेंट होता है, ठीक है, वो डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वो आपका बोला जा रहा है ए ऑप्शन में कि ये रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं डिपेंड करता है। बी बोल रहा है डिपेंड्स ओनली ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। बी ऑप्शन पे बोल रहा है कि सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सी बोल रहा है डिपेंड्स ऑन बोथ रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सी ऑप्शन बता रहा है कि आपका ये जो करंट होता है वो आपका रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, डी बोल रहा है आपका डिपेंड्स ओनली ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, और डी आपका बोल रहा है कि सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उस पर आपका ये करंट डिपेंड करता है। विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, डिपेंड्स ऑन बोथ रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, करंट उसमें फ्लो होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना कम आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये दोनों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे। वहाँ पे कंडक्टर पे फ्लो होने वाला जो करंट है वो डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मेटल। एक मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो। ठीक है, आंसर करना है यहाँ पे। आर फ्री टू स्केप थ्रू आउट द सरफेस। ये आपका इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, इस तरीके से फ्री होते हैं कि स्केप हो सकते हैं उसके सरफेस से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, बी बोला जा रहा है डो नॉट कोलाइड विथ ईच अदर। ये आपका कोलाइड नहीं करते हैं एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स। सी बोल रहा है आपका आर फ्री टू मूव एनीवेयर इन द मेटल। ठीक है, मेटल में आपका इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। डी बोल रहा है डो नॉट कोलाइड विथ ईच अदर। ठीक है, विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आर फ्री टू मूव एनीवेयर इन द मेटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपका कहीं पे भी आपका इसमें मूव कर सकते हैं। ठीक है, मेटल के सरफेस में ये क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी इधर से उधर आपका फ्रीली मूव कर सकते हैं ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या कोई भी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। ठीक है, बट वो स्केप नहीं होंगे उसके सरफेस से। ठीक है, मेटल के सरफेस से स्केप नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा ए जो होगा वो आपका तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, डू नॉट कोलाइड विथ ईच अदर। अब ऑब्वियस सी बात है कि पार्टिकल्स के आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है जब मोशन करेंगे इधर उधर रैंडम मोशन करेंगे तो एक दूसरे से तो कोलाइड करेंगे भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और फिर आपका डी में भी यही बोला जा रहा है डू नॉट कोलाइड विथ ईच अदर। तो ये हमारे क्या है, एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बाई अ 6 वोल्ट एंड 0.5 एम्पियर लैम्प। ठीक है, पर सेकेंड में आपका जो है ना कि 6 वोल्ट का आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का आपका कोई एक डिवाइस है, उससे आपका 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो उसमें कितना जूल आपका एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र एनर्जी फाइंड करना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ए बोल रहा है 0.83 जूल पर सेकेंड, बी बोल रहा है 30 जूल पर सेकेंड, सी बोल रहा है 3 जूल पर सेकेंड और डी बोल रहा है 12 जूल पर सेकेंड। ठीक है, जल्दी से इसको डिटरमाइन करें आप। ठीक है, इसको फाइंड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करेंट इनटू टाइम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका करेंट जो फ्लो हो रहा है वो आपका 0.5 एम्पियर है। ठीक है, तो 0.5 इसको ले लेंगे। और टाइम कितने के लिए, तो पर सेकेंड बोल रहा है, मतलब कि 1 सेकेंड के लिए है। ठीक है, तो 1 सेकेंड टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल आपका कितना एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, तो इसका करेंगे तो ये
जूल पर सेकेंड है ना, तो 3 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो कुछ आपका इस टाइप के एमसीक्यू फिजिक्स में बनाए जाते हैं, वो आपको केयरफुली हैंडल करना होगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले आपको मेमोराइज रहेंगे तब जा करके आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, उससे जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ हीटिंग का जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद रखना है, और इसी टाइप से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, तब जा करके ये आपके सॉल्यूशंस होंगे, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, ये भी आपका न्यूमेरिकल है। अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाई अ फिलामेंट। एक फिलामेंट है, उसमें से आपका 1 एम्पियर का करंट आपका वो ले रहा है ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक बल्ब है जिसका फिलामेंट में आपका कितना एम्पियर करंट जा रहा है, 1 एम्पियर का। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इज 16। और जितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पास हो रहे हैं ना पर सेकेंड में, 16 सेकेंड में आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे पास हो रहे हैं, दैट यू हैव टू डिटरमाइन, है ना, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको वहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो ये ऑप्शन आपका बोला जा रहा है यहाँ पे 10 का पावर 23, ये 10 का पावर 23 है। ठीक है, ऐसे ही 10 का पावर बी में आपका है 18, और सी में है आपका 10 का पावर 20, ये पावर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, डी में आपका होगा 10 का पावर 16, कुछ इस टाइप से होगा, है ना। तो आपका यहाँ पे आंसर करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप इसको डिटरमाइन करने के लिए आपको पहले तो इसका फॉर्मूला पता रहना चाहिए। ठीक है, तो करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो इसका हम फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं। क्यू जो होता है, क्यू किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसके इक्वल होता है। ठीक है, और यही क्यू जो होता है आपका किसके इक्वल होता है, ये आपका आई टी के इक्वल भी होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका इसके इक्वल होता है ना। तो अब इन दोनों इक्वेशन से आपको एक नया इक्वेशन क्या मिल जाएगा कि एन ई इज इक्वल टू आई टी, ये दोनों इक्वेशन आपका क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम, इसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी इज इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सॉरी इज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम, इसके इक्वल होगा। आपको क्या चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेंट इनटू टाइम बाई चार्ज ऑन पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ इस टाइप से करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा, 10 का पावर 20 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी आएगा, जो कि आपका 10 का पावर 20 आएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख के देखते हैं ऑप्शन को। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे करेंट कितनी है, करेंट है 1 एम्पियर की, और यहाँ पे टाइम कितने टाइम के लिए ये करंट फ्लो हो रहा है, तो 16 सेकेंड के लिए हो रहा है, तो 16, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपके कितनी होती है 1.6 इंटू 10 का पावर -19। ठीक है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19। ओके, तो अब ये -19 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 और ये -19 को ऊपर ले जाएंगे तो आपका 10 इंटू 10 का पावर 19 हो जाएगा। मतलब क्या, तो ये आपका कुछ आपका ये आंसर आ जाएंगे हमारा 10 इंटू 10 का पावर 19, दैट इज 10 का पावर 20, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी 10 का पावर 20 आंसर होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग द 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1.5 ओम। ठीक है, क्या मैक्सिमम रजिस्टेंस आपका प्रोड्यूस किया जा सकता है जिसमें आपका 5 रजिस्टर लेनी है, और हर एक रजिस्टर का आपका जो रजिस्टिविटी होगी वो कितना, रेजिस्टेंस कितना होगा, 1.5 ओम का होगा, है ना। हर एक रजिस्टेंस का आपका 1.5 ओम है। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना हो सकता है वो आपको बताना है। ए बोला जा रहा है आपका 1 ओम का, बी बोला जा रहा है 5 ओम का, सी बोला जा रहा है आपका 10 ओम का, और डी है आपका 1/5 ओम। विच विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। कैसे, तो आपका यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होता है। जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होता है जब हम रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो आर एस इज इक्वल टू क्या होगा, R1 + R2 + R3 + R4 + R5। ठीक है, तो सबको हम क्या करेंगे, इस टाइप से सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका इसका टोटल रजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो एक एक रजिस्टर कितने का है, 1.5 का। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे रजिस्टेंस जो है कितने हैं, 5 हैं, तो 5 इंटू 1/5 कर लेता हूँ, तो क्या मिल जाएगा आपको 1 ओम। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 ओम जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होता है रजिस्टर्स का, जब उसको कनेक्ट करते हैं किसमें, तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना। सीरीज कनेक्शन में जब करते हैं तो आपका ये रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, सेम रजिस्टर का रजिस्टर लिए हुए हैं तो आपका सेम रेजिस्टेंस का होने की वजह से 5 × 1/5 कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली, या फिर 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5, ये 5 टाइम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 ओम मिल जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कंबाइनेशन, ये आपका यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, अ साइलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ आपका एल है, ठीक है। एक साइलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है, एल है, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, हैज रेजिस्टेंस आर, जिसका आपका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। और तो यहाँ पे आपका रजिस्टिविटी पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस वाले केस में रजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, इसकी रजिस्टिविटी हो जाएगी RA/L के इक्वल होगी, ठीक है। और अनदर कंडक्टर, एक दूसरा आपका कंडक्टर लिया हुआ है, ठीक है, ये ρ1 ले लेता हूँ तो इसको ρ2 ले लेता हूँ, ठीक है। अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L, जिसका आपका लेंथ कितना है, तो लेंथ आपका नीचे आपका डिनोमिनेटर में 2L ले लेना है। एंड द रेजिस्टेंस R है, जिसका रेजिस्टेंस फिर R है, और अब द सेम मटेरियल का है तो इसका एरिया निकालना है ना, इसका एरिया निकालना है। एरिया को हम 1 से ले लेते हैं तो ये एरिया कितना होगा, ठीक है। तो ये एरिया में हम देखेंगे कि R1 और R2 ये ρ1 और ρ2 आपका सेम मटेरियल के होने की वजह से ρ1 = ρ2 हो जाएगा। मतलब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है दैट विल बी इक्वल टू इक्वेशन 2। तो यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, और ये जो L है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट इसको फिर से करते हैं। तो RA/L इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, RX/2L, ठीक है। एक्स हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ दी अनदर जो कंडक्टर है उसकी है, ठीक है। तो हमें ये यहाँ से डिटरमाइन करना है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स = क्या मिल जाएगा, ये 2 इधर ए से मल्टीप्लाई होगा तो 2a, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा जा रहा है, ठीक है, कि द रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, ये जो रजिस्टिविटी होती है वो नहीं चेंज होती है। कब चेंज नहीं होती है, ये बोला जा रहा है द टेम्परेचर इज चेंज, जब आपका टेम्परेचर को बदलते हैं तब आपका क्या है, रजिस्टिविटी नहीं चेंज होती है। बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज, जब आपका क्या है कि मटेरियल और टेम्परेचर दोनों बदलता है तो आपका रजिस्टिविटी नहीं बदलती। सी बोला जा रहा है मटेरियल इज चेंज, और डी बोला जा रहा है द शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज, ठीक है। आपका रजिस्टर का शेप बदल देते हैं तब जा करके नहीं चेंज होती है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारा जो है कि रजिस्टिविटी जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी भी आपका क्या होगा, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपका क्या है, द टेम्परेचर इज चेंज। तो यहाँ पे बोल रहा है डज नॉट चेंज, है ना, ये रजिस्टिविटी कब चेंज नहीं होगा, तो टेम्परेचर इज चेंज, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रजिस्टिविटी तो बढ़ती है ना, टेम्परेचर इंक्रीजिंग, टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। बोथ द मटेरियल एंड टेम्परेचर इज चेंज, मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल आपका क्या है कि मटेरियल बदल देंगे तो फिर आपका ये हमारा जो है कि रजिस्टिविटी भी बदल जाएगी। तो ये भी आपका ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सी बोल रहा है द मटेरियल इज चेंज, मटेरियल बदल देंगे तो ऑब्वियसली रजिस्टिविटी तो आपका बदलेगा ही, है ना। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। द शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज, शेप बदल देने से मटेरियल बदलती है क्या, नहीं बदलती, ठीक है। तो मटेरियल पे रजिस्टिविटी डिपेंड करती है, इस वजह से ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज, शेप बदल देने से हमारा रजिस्टिविटी नहीं बदलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट कैरीज आउट एक्सपेरिमेंट, एक स्टूडेंट है आपका एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। प्लॉट द VI ग्राफ, ये आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और करेंट का जो है आपका ग्राफ बना रहा है। ऑफ द 3 सैंपल्स, 3 सैंपल लिया हुआ है निक्रोम वायर का, विद द रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, जिसके आपका रेजिस्टेंस तीनों आपका सैंपल के रेजिस्टेंस क्या है, R1 R2 एंड R3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से आपका जो है सीक्वेंस कौन सा करेक्ट होगा, है ना। तो VI ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से बना रहा है, ठीक है। तो एक साइड में करेंट लिया है, एक साइड में आपका पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो सीक्वेंस है वो बतानी है, ठीक है। तो हमें पता है कि आपका जो करेंट है वो आपका क्या है, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, मतलब कि सेम पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जैसे जैसे हमारा
जो करंट है वो आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो वैसे वैसे क्या होगा, वैसे रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, ठीक है। इस वजह से हमारा जो है कि ये जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, R3 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, इस वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर ईच ऑफ 1.5 वाट ओम, ठीक है। ये आपका क्या है, 5 रजिस्टर्स हैं, वो 1.5 ओम के आपका 5 रजिस्टर्स है, तो टोटल आपका रेजिस्टेंस क्या होगा। ये आपका रिपीट हो गया, तो जल्दी से इसको फिर से डिटरमाइन करके आप क्या करें, आंसर कर दें। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो 1 ओम हमने डिटरमाइन किया हुआ था, कैसे किया हुआ था, तो 5 इंटू 1/5 सीरीज कंबाइनेशन में ये किए हुए थे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो जो आपको अच्छे से समझ में आई है और फ्रूटफुल लगी है तो कृपया वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।